पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। हालांकि अमेरिका का टोटल कंजम्पशन का 4 से 8% ही रशिया से आता है। इस बीच जो ऑयल की नीड्स हैं पूरे यूरोपियन यूनियन की, वो 1/4 जो है वो रशिया केटर करता है, लेकिन गैस की नीड्स जो है वो रशिया केटर करता है अबाउट 40% यूरोपियन यूनियन की। तो इसके ऊपर जर्मन चांसलर जो है उनका भी अभी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे कोई प्रतिबंध के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि बगैर रशिया के हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन बाइडेन सरकार रूसी तेल पर प्रतिबंध के लिए तैयार है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। और आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि बाइडेन सरकार के ऊपर लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमेरिका करीब 61% जो अपना ऑयल नीड्स है वो कनाडा से फुलफिल करता है, 10% मेक्सिको से करता है, और फिर उसके बाद यूएई आता है और फिर जाकर कहीं रशिया आता है। वो ये फैसला कर सकता है, लेकिन यूरोप नहीं। ये तो चंद तस्वीरें और आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन को जंग के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आगे हम इस युद्ध से हुए नुकसान का पूरा विश्लेषण का मैप आपको दिखाएंगे, लेकिन पूरे विश्व पर इस महायुद्ध का कितना असर पड़ा है ये भी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि इस बारूदी जंग की मार से रूस की इकोनॉमी किस कदर कराह रही। बारह दिनों से यूक्रेन में रूस की मिसाइलें गिर रही, बम फट रहे हैं, गोलीबारी हो रही, बेइंतहा बारूद बरस रहे हैं। यह जंग कहां जाकर रुकेगी, कब थमेगी, किसी को नहीं पता। इस बीच सवाल उठ रहे हैं, क्या यूक्रेन पर अटैक कर बुरे फंस चुके हैं पुतिन? क्या 12 दिन के वॉर से रूस में हाहाकार मचा है? रूस से जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह हिल गई, आर्थिक संकट के हालात बन गए हैं। रूस में कैश की मांग 58 गुना बढ़ गई है, लिहाजा वहां बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। युद्ध के कारण रूस में महंगाई बेलगाम हो चुकी है। एनर्जी और फूड की कीमतों में भारी उछाल आया है। खाने पीने की चीजों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इसे रोकने के लिए पुतिन गवर्नमेंट ने खाने की चीजों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच ने रूस की क्रेडिट रेटिंग घटा दी। मूडीज के मुताबिक रूस की इकोनॉमी 2022 में 7% घट सकती है, 2023 में ये और गिर सकती है। मूडीज ने रूस की क्रेडिट रेटिंग को सीए कर दिया, मतलब दूसरे सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने रूस को जंक रेटिंग यानी कबाड़ जैसी रेटिंग दी। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1.5 लाख करोड़ डॉलर की रूस की इकोनॉमी दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। करीब 2 हफ्ते पहले तक रूस एनर्जी में बम्पर कारोबार कर रहा था, रोजाना लाखों बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। वेस्ट के ब्रांड्स रूस में तेजी से कारोबार कर रहे थे। निवेशक रूस की कंपनियों को कर्ज दे रहे थे, लेकिन महज 12 दिनों में पूरा सीन बदल गया। भारी भरकम प्रतिबंधों के चलते बड़े रूसी बैंक अलग थलग पड़ गए। व्यापारी रूस से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। पश्चिमी कंपनियां देश से बाहर निकल रही हैं या अपने कारोबार समेट रही हैं, जिसके कारण डॉलर के मुकाबले रूबल करीब 30% तक गिरा है। सोमवार को रूबल अपने निम्नतम स्तर प्रति डॉलर 84 तक पहुंच गया, जिसकी वजह से आयात महंगा हुआ। रूस के बड़े बैंकों पर पाबंदियों से बाजार लड़खड़ा गए। सप्लायरों ने माल की डिलीवरी रोक दी, जिसके कारण सामान के दाम 30% तक बढ़ गए। इसके अलावा रूस के सेंट्रल बैंक ने सोमवार को प्रमुख इंटरेस्ट रेट को 2% से भी ज्यादा बढ़ाकर 20% तक कर दिया। बताया जाता है कि रूस की इकोनॉमी इस वक्त आपातकाल से गुजर रही है। उसके केंद्रीय बैंक की 630 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त हो चुकी है। 332 बिलियन डॉलर के इंटरनेशनल ट्रेड पर संकट की स्थिति पैदा हो गई है, और इन सब के बीच रूस की जनता लगातार सड़कों पर उतर रही है। वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए सख्त नियम बनाने के बावजूद शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। पुतिन गेट आउट के नारे लगाए जा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।